डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर जो है उसका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी q की जगह पे कोई भी पूर्णांक होता है। हमारा पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जितना भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, निगेटिव में -1 -2 -3 से इनफाइनाइट तक, और शून्य, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो q के जगह पे वैसा कुछ भी रख दें तो हमारा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसी रूप का होगा। ये प्रूव करना है। किस रूप का? 6q+1, 6q+3 या 6q+5 का। एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि क्या सही में कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है? ये तीनों में से कोई होगा। देखते हैं। जैसे कोई भी एक हम उदाहरण लेते हैं। एक क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो क्या एक को हम इस तीनों रूप में से किसी रूप में लिख सकते हैं? देखिए, लिख सकते हैं। कैसे? तो 6q+1 के रूप में एक को लिख सकते हैं, जहां हम बोलेंगे कि q कोई पूर्णांक होना चाहिए, तो हम पूर्णांक की जगह पे 0 ले सकते हैं, क्योंकि 0 क्या है? एक पूर्णांक है। अगर हम यहाँ q की जगह पर 0 रख देंगे तो 6 × 0+1 यानी कि 0+1 क्या आया? 1, यानी 1 ही आया। तो 1 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, तो उसे हम लोग या तो इस रूप में या तो इस रूप में या तो इस रूप में लिख सकते हैं। ये है तरीका लिखने का। लेकिन हमें ये सिद्ध करना है, लिख के दिखाना नहीं है। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि इसी रूप का होता है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है, आप लोग समझिए और आसानी से आप लोग एग्जाम में इसे बना सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ। तो सवाल में ऐसा भी आता है 2q+1 या 4q+1, 4q+3, यहाँ 6q+1 का है। तो जो भी दिया रहेगा बस उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा एक और पूर्णांक बी मानते हैं जो 6 के बराबर मानेंगे। क्यों 6 के बराबर मानेंगे? क्योंकि सवाल में हमें प्रूव करना है कि विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप का या 6q+3 के रूप का या 6q+5 के रूप का। तो यहाँ 6 को देखते हुए हम लोग बी को 6 मान लेंगे। ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जो था, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पिछले वीडियो में हम इस पे एक क्लास ले चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे वो पिछले वीडियो को जाके देख के भले इस टॉपिक को समझ लेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तब हम लोग इस सवाल को वो आसानी से समझ पाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें क्या कहना था कि दो संख्या अगर ए और बी दिया रहता है, जहाँ ए बड़ा हो और बी क्या हो? छोटा हो, तो बी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर BQ+R, जहाँ आर का मान 0 या 0 से बड़ा और बी से हमेशा छोटा होता है। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसी का उपयोग करेंगे हम लोग। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए हैं और बी 6 मान लिए हैं, और ये भी हम लोग कह देते हैं कि ए जो है बी से क्या है? बड़ा है। ठीक है। ए क्या है? 6 से बड़ा है। तो 6 से अब ए में भाग देंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या लिख सकते हैं?
तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का मान 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। ये होता है यूक्लिड प्रमेय का। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे a बराबर b का मान कितना माना गया है 6, तो b के जगह पे 6 रख देंगे, तो 6 प्लस आर हो गया, और r का मान 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा, b का मान कितना है 6 है। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। a बराबर 6 प्लस आर, और अब इस चीज़ को जो इनइक्वलिटी है इसको हम अब थोड़ा सा डिटेल में एक्सपेंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ से r का मान ये बताता है कि 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 6 से छोटा। तो वैसा क्या क्या पूर्णांक है जो 0 से के बराबर है, 0 से बड़ा और 6 से छोटा है? तो क्लियर है कि देखिए ये सब पूर्णांक है। 0, 0 से बड़ा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और 6 से छोटा ही बोल रहा है तो 5 तक ही लेंगे, क्योंकि 5 के बाद क्या आ जाता है 6। तो r का मान हमारा यही सब होगा। ठीक है, समझ में आया? 0 या 0 से बड़ा और 6 से छोटा। तो 6 से छोटा का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, यानी r का मान हम लोग बोल सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से जितना संख्या r का मान निकला है सबको रख के अलग अलग केस में चलेंगे। ठीक है, जब r बराबर 0 लेंगे, r का मान क्या लेंगे 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a का मान देखिए क्या हो जाएगा 6q प्लस r का मान कितना ले लिए हैं 0, यानी कि ये क्या आ गया 6q आ गया। और 6q को हम 2 गुना 3q लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तिया 6 होता है 6q। और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 2 का मल्टीपल हो, 2 का गुणक हो, तो वो सम संख्या होता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये सारा संख्या क्या है सम संख्या है। क्यों? क्योंकि सब 2 का मल्टीपल है। ये 2 गुना 1 है, ये 2 गुना 2 है, ये 2 गुना 3 है, ये 2 गुना 4 है। उसी तरह से 2 गुना कोई भी संख्या आ गया तो ये क्या संख्या, कैसा संख्या हो गया? ये सम संख्या हो गया। क्या हो गया? सम संख्या हो गया। अब आगे चलते हैं केस, जब r बराबर हम 1 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 6q प्लस r का मान कितना रख देंगे 1 रख देंगे, तो 1 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 6 को तो हम लोग 2 × 3q लिख सकते हैं और प्लस 1, तो ये पार्ट जो हुआ हमारा 2 का मल्टीपल हुआ। ठीक है, लेकिन उसमें 1 जुड़ रहा है, तो 2 का मल्टीपल कोई भी होता है सम संख्या होता है, और सम संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तो वो विषम बन जाता है। जैसे 2 ही है उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा विषम, 4 ही है उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा विषम। उसी तरह से ये सम है लेकिन 1 जोड़ रहे हैं तो ये क्या बन गया विषम संख्या है। क्लियरली ये कैसा संख्या है विषम संख्या है। फिर केस 3 लेंगे, यानी कि जब r का मान 2 ले लेंगे तो a बराबर क्या होगा, तो 6q प्लस 2 होगा। इस दोनों में देखिए कि 2 कॉमन है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो हम दोनों से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ 2 तिया 6, 3q बच गया, प्लस 2 से 1 2 निकल गया, भाग देंगे तो भागफल 2 में 2 कट के 1 बचता है, तो ये 1 बचा। तो ये कोई भी संख्या हुआ लेकिन ये 2 का मल्टीपल तो हो गया। जब 2 का मल्टीपल हो गया तो ये कैसा संख्या हो गया सम संख्या हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। r का मान अब 3 लेंगे, जब r बराबर 3 तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 6q प्लस 3। ठीक है, और 6q प्लस 3 जो है देखिए
यहाँ कोई भी संख्या है, 2 गुना 3 क्यू तो लिख दिए, लेकिन प्लस में क्या आ रहा है 3। तो कोई भी संख्या जो 2 का मल्टीपल है वो सम होगा, लेकिन उसमें जब हम कोई विषम 3 जोड़ देंगे तो वो विषम ही बन जाता है। कोई भी सम में 3 जोड़ दीजिए, जैसे 2 है उसमें 3 जोड़ देंगे तो 5, ये क्या बन जाता है, विषम बन जाता है। तो ये कैसा संख्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। फिर जब r का मान 4 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस 4 आएगा, क्योंकि r का मान 4 रख दिए यहाँ। दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं इस बार, तो बच गया 3q और 2 2 या 4, 2 बार में भाग लग गया तो 2 बच गया अंदर में। 2 गुना कोई भी संख्या, कैसा संख्या, सम संख्या हुआ, ये भी हो गया सम। फिर जब r बराबर 5 लेंगे, ठीक है, तो 5 लेने पर हमें a बराबर मिल जाएगा 6q प्लस 5, और 6q तो मान लीजिए 2 गुना 3q है, और ये प्लस 5 है। 2 का मल्टीपल कुछ भी हुआ तो यहाँ तक सम है, लेकिन जब सम संख्या में हम एक विषम संख्या जोड़ देते हैं तो वो विषम ही बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी कैसा संख्या हो गया, विषम संख्या बन गया, ठीक है। तो हम लोग अब सारा केस हमारा खत्म हो गया, 5 तक ले लिए, अब कुछ बचा नहीं। अब देखिए कि सम कौन कौन है, विषम कौन कौन सा केस है। तो देखिए यहाँ विषम है, ये वाला विषम है और ये वाला विषम है। अब ध्यान दीजिए तीनों पर, तो तीनों का रूप कैसा है। पहले वाले का रूप देखिए 6q प्लस 1 के रूप का है, ये इस विषम वाले में 6q प्लस 3 के रूप का है a का मान, और इसमें भी a का मान क्या है 6q प्लस 5, यानी कि विषम संख्या है तो वो उसका रूप 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है। अतः हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमें कोई भी सवाल आता है ऐसा, तो हम लोग इस रूप से, इस नियम से आसानी से बना सकते हैं। बस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि बी क्या मानेंगे। 6 के रूप का है तो 6 मानेंगे, 2 के रूप का रहेगा 2 मानेंगे, 4 वाला सवाल रहेगा 4 मान लेंगे, और इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।